साइबर अपराध हुए। आपने जब यहाँ कर देखा होगा तो तुलना की होगी, निश्चित रूप से आपके हृदय में वेदना हुई होगी कि ये जनता में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, हम लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे इस अपराध में लिप्त हैं। लेकिन देखा यह गया है कि जिसके परिवार का भी लड़का या भतीजा इस काम को करने लग जाता है, कोई आगे चल करके ये नहीं कहता कि सब मेरे बेटे को पकड़ के ले जाओ, ये साइबर अपराध कर रहा है। इसलिए हो सकता है कोई निरपराध व्यक्ति भी उसमें आ जाते हों, लेकिन ये 100% बात सही है, वो बाद में उनका कुछ नुकसान नहीं होगा। आइए और बात सुनते हैं आदरणीय नौमान खां जी, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम कैथवाड़ा। आदरणीय महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश जी, जिले के एसपी साहब और जितने भी पुलिस स्टाफ यहाँ पर बैठे हैं, एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब और इलाके से आए समस्त जिम्मेदार सरपंच, पूर्व सरपंच। आज जो आईजी साहब ने भी बात कही कि ये मतदान को लेकर जो जागरूकता का अभियान है, इसको लेकर के पुलिस और मेवात के जो जिम्मेदार लोग हैं उन पे एक ऐसी चर्चा हो जाए कि जो ये मेवात क्षेत्र का नाम है वो बदनामी से रुक जाए, ये कलंक जो लगा हुआ है मेवात में ओलेक्स का, ये मिट जाए। जिम्मेदार साथियों, जब इस मंच से कोई आदमी बात करता है तो यहाँ कहना इतने बड़े अधिकारियों में, इतने समाज के सामने कोई बात दिल से जब निकलती है तो कहीं ना कहीं इंसान गलती भी कर देता है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं आपको इतना बताता हूँ कि लगभग 1990 से लेकर और आज सन 2023 है, 1990 से लेकर आज तक अखबारों में जब सुबह अखबार हम खोलते हैं तो जो भी भरतपुर जिला या राजस्थान राज्य के जो भी पेपर्स आते हैं तो मेवात का जब नाम आता है, कामा नगर या पहाड़ी, तो इतनी कलंक की, शर्मिंदा की बात है कि जब पेपर खुलता है तो मेव का नाम कहीं न कहीं जब जुड़ता है तो या तो वो गौ किसी के साथ जुड़ता था या गौ तस्करी के साथ जुड़ता था। जबकि ये मेवात के लोग आज से लगभग 1947 से आज तक, मैं ये मानता हूं जितनी भी जातियां मेवात में हैं तो 70 साल का जो पीरियड है, अब की बार हमने शायद 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो 75 साल के अंदर मेव जाति जो यहाँ पर बाहुल्य जाति बैठी है, कि 75 साल के अंदर मेव समाज ने इस हिंदुस्तान में, इस राजस्थान में अपने समाज को निचले स्तर पे लाए हैं या मेव ऊपर के स्तर पे ले गए हैं। हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इस धरती को चीर कर बैलों से हमारा पेट पाला था, आज इस कलंकित लोगों ने जो इस समाज में लगभग सन 2020 से शुरू हुआ था ये काल, सन 2020 में 10% लोग इस काम से जुड़े थे, फिर 20 हुए और 30 और 40 और 50। मैं उस पंचायत से हूं जहां पर जिस थाने से जो पंचायत आती है, जो गढ़ी झील पट्टी हो, चाहे धर्मशाला हो, कैथवाड़ा हो, मातुकी हो, वो जो थाना है उसके इर्द गिर्द का जो एरिया, जो कैथवाड़ा कस्बा है, वहां पर ये मैं मानता हूं, आप मेरी बात को बुरा ना माने, कि इन 4 सालों में जो ओलेक्स का काम जितना बड़ा है उस क्षेत्र में, तो हरियाणा मेवात में इतना काम नहीं है जितना ये पहाड़ी नगर इसमें जो ये काम हुआ है, बिल्कुल बहुत ज्यादा हुआ है। समाज की अगर बात करें तो इन लोगों ने समाज को इतना खोखला कर दिया, जो ये लोग ठगी कर रहे हैं, इन लोगों ने अपनी पड़ोस की लड़कियों को, मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता, पड़ोस की लड़कियों को, पड़ोसदार इज्जतदार लोगों को, लड़कियों को इन्होंने तक लिया और समाज में उनको गंदा कर दिया। आज समाज में कहीं कोई अगर मेव अगर 10 या 5 आदमी अगर कहीं अपनी लेके जाते हैं बात को, तो वहां पर भी इसी नजर से देखा जाता है कि ये मेवात के लोग हैं और ये उन लोगों के चाचा ताऊ और सरपंच हैं जो लोग इस हिंदुस्तान में ठगी कर रहे हैं। तो राजस्थान का कोई राज्य ऐसा नहीं बचा जो इन लोगों ने ठगी से नहीं करा। मैं आज साहब आपसे इतना ही कहूंगा कि इस सभा में जो लोग बैठे हैं, जो लगभग 10-15 साल से बिल्कुल क्राइम के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन जब लोगों को रात में ही पैसा आ जाता है, जो लोग 500 रुपए की मजदूरी करते थे, आज उनके पास 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टी उन लोगों ने ली है, उनके पास 20-20, 30-30 लाख की गाड़ियां हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि वो किसी समाज से या हम जैसे जिम्मेदारों से वो रुक सकते हैं, क्योंकि उनको आदत लग चुकी है। आपकी जितनी भी बैंक हैं यहाँ पर, जैसे कैथवाड़ा बैंक है, मैं सुबह बैंक में गया तो
मैनेजर साहब से संपर्क किया कि मुझे आज वो लिस्ट दीजिए जितने भी खाते इस बैंक से जो भी खाते बंद करे गए हैं, मैं उनको हाजी साहब को दिखाऊंगा। तो बैंक मैनेजर मेरे से बोला कि 7,500 खाते के थोड़ा बैंक के ब्लॉक हो चुके हैं, जिनमें कहीं ना कहीं ठगी का पैसा पहले आया था, इसलिए वो ब्लॉक हुए हैं। तो मैं बोला फिर वो किस तरह से उपलब्ध हो जाएंगे? तो वो बोले कि कोई उच्च रेंज का आईपीएस अधिकारी यानी एसपी रेंज का आदमी अगर हमारे लिए लिख के देगा तो हम ये सारे खाते जितने सीज हुए हैं उनका रिकॉर्ड उनके लिए दे देंगे। तो मैं आपसे मेवात के लोगों से खासकर इतना कहूंगा कि अब जगह बिल्कुल बची नहीं है, अब लौटने का समय बिल्कुल आ गया है। हिंदुस्तान में अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी चौराहे पर, किसी भी जगह, जैसे मैं आज कहीं जाऊं और मैं किसी एक दिन में सोना से आ रहा था तो मैं गुड़गांव के उर्ली साइड में एक होटल पर रुका और मैं खाना खाना चाहा, तो सच्चाई मैं बता रहा हूं खाना था उसके पास, लेकिन जब मेरा हुलिया उसने देखा, उसको पता लगा ये मेव है, उसने कहा भाई साहब खाना नहीं है। तो इस कलंक की वजह से मुझे वहां खाना नहीं मिला। मैं इतना चाहता हूं कि ये जो जिन लोगों ने हमें इतना कलंकित किया है, मेवात में इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और जो जिम्मेदार साथी आप बैठे हो, आप लोग ग्राम पंचायत तो लिस्ट दीजिए आईजी साहब को, क्योंकि 2 ग्रुप हैं हर पंचायत के अंदर। मैं ऐसा मानता हूं आईजी साहब कोई नहीं छुपाएगा, आप इनसे लिस्ट लीजिए। ग्राम पंचायत में आपकी पुलिस तो काम कर ही रही है, लेकिन सरपंचों में से भी लीजिए कि भाई कौन आदमी आपकी पंचायत में काम करते हैं। तो दूसरा जो ग्रुप है हारा हुआ या जीता हुआ, दोनों आपको लिस्ट देंगे। और मैं चाहता हूं कि ये अंत बिल्कुल ओलेक्स का होना चाहिए। हम जैसे सम्मानित लोग जो इस हिंदुस्तान में सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, उनको इज्जत मिलनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।